ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, यह एक आंदोलन का पहला कदम है और इस आंदोलन में आपका जुड़ना जरूरी है। जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 21 मार्च मुंबई में, यहाँ मिलेंगे आपको आपके सबसे चहीते वक्ता। अभी ही रजिस्टर करें क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इस आंदोलन में अपना सहयोग दें और राष्ट्र की आवाज़ बने। इस राष्ट्रवादियों के कुंभ में हर एक राष्ट्रवादी को आना चाहिए और इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और याद रखें हमारे रजिस्ट्रेशन दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट मुंबई के लिए चल रहे हैं। नीचे जाकर लिंक क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार के बजट में एक बड़ी विचित्र बात आई और वो आई रेलवे के माध्यम से, क्योंकि रेलवे ने कहा कि साहब हमने भारत का जो चिकन नेक है उसको सिक्योर करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। और वो विशेष प्रावधान क्या किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर इस विचित्र मूव की पूरी जो डिकोडिंग है वो हम करते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा नहीं है। जो दिख रहा है वो ऊपरी है और जो है वो भीतरी है। तो क्या हुआ है? हुआ ये है कि यहाँ पर रेलवे ने कहा है कि एक ये जगह है जिसको बोलते हैं 3 मील हॉल्ट। ये एक यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया। तो यहाँ से लेके और ये एक यहाँ पर आपकी ये जलपाईगुड़ी है, ये देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से टर्न हो रहा है, ये आपका जलपाईगुड़ी है यहाँ पर। और रंगापानी नाम की एक ये जगह है यहाँ पर। तो ये रंगापानी से लेके और यहाँ तक कह रहे कि साहब कि अंडरग्राउंड रेलवे डाली जाएगी और जो शेष रेलवे है जो ऊपर इस समय जो चल रही है, जो 2 डबल ट्रैक चल रहे हैं, उसमें 2 ट्रैक और ऐड किए जाएंगे। टोटल 4 ट्रैक होंगे और टोटल 4 ट्रैक ऊपर होंगे और 2 ट्रैक जो है वो अंडरग्राउंड होंगे। और इसको कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत को क्या इतना डर हो गया है बांग्लादेश से कि ये कॉरिडोर सिक्योर करने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास क्या है जो बांग्लादेश इधर कर सकता है कुछ? ऐसा नहीं है, बांग्लादेश से कोई डर नहीं है। बांग्लादेश से कोई डर इसलिए नहीं है कि वैसे तो ये जो तेतुलिया देख रहे हैं आप, ये तेतुलिया कॉरिडोर है जो ये चल रहा है, इसको जिसको हम कई बार थम बोलते रहते हैं, ये वाला। तो भारत की सेनाएं जो हैं, आपको पता है कि यहाँ किशनगंज में भी हमारा एक और चोपड़ा यहाँ पर इसी के पास में एक जगह है चोपड़ा नाम की, तो चोपड़ा में भी हमारा बेस है। और ये जो क्षेत्र है ये जो चिकन नेक है इनकी, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। ये भारत ने दोनों तरफ से ये किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल गया है लेकिन सही बात तो ये है कि आजकल वो ईस्ट पाकिस्तान की तरह ही व्यवहार कर रहा है। तो यदि वो अपने कोई मूव करता भी है तो ये पांचागढ़ के आगे आ नहीं सकता। वैसे भी वस्तुतः पांचागढ़ तक भारत का पूरा एक वहाँ डोमिनेशन है और पांचागढ़ से आगे वो अपनी फोर्सेस तो ला नहीं सकते। तो फिर ये काम क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है, ये एक लंबी दूरी का एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और वो लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम बांग्लादेश में एंट्री मारेंगे जी। क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया, ये एक चिकन नेक है और उसके अलावा ये एक चिकन नेक है। फिर नीचे वाली जो चिकन नेक है जो हमने बताई हुई है कि पूरा का पूरा आपका रंगपुर जो एरिया है वो पूरा का पूरा वो बड़ी चिकन नेक है जो लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की, जिसके बारे में हमारे असम के मुख्यमंत्री जी बात करते रहते हैं। तो जब कभी भारत जब ये
काम करेगा तो कि यह बिल्कुल एक अनइंटरप्टेड हमारा काम होता रहे, उसके लिए ये प्लानिंग की गई है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो आर्टिलरी है, आर्टिलरी तो है थोड़ी बहुत बांग्लादेश के पास, तो वो आर्टिलरी के माध्यम से मान लीजिए अगर प्रोजेक्टाइल्स कोई है 40-50 किलोमीटर वाले, वो अगर इधर से फेंकता है और डिसरप्ट करने का प्रयास करता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसका एक एडिक्वेट, हम कहें कि मोर देन एडिक्वेट प्रोविज़न किया गया है जिससे कि लॉजिस्टिकल सप्लाईज चलती रहे। साथ में ही मैं आपको और भी बताऊं कि ये जो नेपाल वाला एरिया है, नेपाल वाले एरिया के साथ साथ भी एक रेलवे लाइन बना ली गई है और वो रेलवे लाइन इधर से ऐसे यूं जा रही है ये, और इधर किनारे किनारे होते हुए सिलीगुड़ी तक, ये नक्सलवाड़ी होते हुए सिलीगुड़ी तक जाती है, ये बागडोगरा सिलीगुड़ी तक। ये रास्ता पहले से अपने पास है ये और इधर से ये नई बनाई गई है, अररिया से एक नई रेलवे लाइन बनाई गई है। तो भारत क्या करना चाहता है? भारत वही करना चाहता है लॉन्ग रन में जो हम कह रहे हैं, और ये जो प्लानिंग की जा रही है वो बांग्लादेश के लिए, ईस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं की जा रही है। ये है डोकलाम एरिया, ये देख रहे हैं आप, ये चाइना का तिब्बत एरिया है। यातुंग नाम की जगह है यहाँ पर जो नाथुला के नीचे आती है। तो यहाँ से अगर कभी घुसने का प्रयास यदि चाइना करता है तब हमें सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो एक साथ चाहिए, और इसी के लिए हम 6 ट्रैक बना रहे हैं। और चूँकि हमें 6 ट्रैक बनाना है, तो 6 ट्रैक बनाना है तो उसके लिए ये सेंस नहीं बनता कि आप इसको ऊपर से बनाएं। तो 2 ट्रैक नीचे से बना दिया गया और 4 ट्रैक ऊपर से बना दिया गया। पूरी आपकी 100% रिडंडेंसी कवर हो गई और 100% आपने इसको सेव कर लिया। साथ में ये जो क्षेत्र है, ये वैसे कई लोग कहते हैं कि साहब की ये जो चिकन नेक है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। नहीं, चिकन नेक जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं है, वो 80% से लेकर 90% हिंदू एरिया है। लेकिन चिकन नेक के नीचे का जो एरिया है, ये जो किशनगंज एरिया है, इधर जो देख रहे हैं आप, ये बहुत भारी मात्रा में मुस्लिम एरिया है। तो हम आपको बता रहे थे कि ये वाला एक चिकन नेक पहले से रेडी है, और इस चिकन नेक पे भी जब कभी प्रहार करेंगे तो नज़ला तो थोड़ा बहुत तो वापस आएगा ही। आजकल जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र लोगों के पास हैं, आप जानते हैं कि एक बलूचिस्तान जैसी एक इंसर्जेंट आर्मी भी पाकिस्तान जैसे बड़े भारी क्या बोलते हैं जांबाज जंगजू आर्मी को ही नाकोचने चबवा सकती है। इसलिए ये कार्य किया जा रहा है, इसके आगे भी और भी किया जा रहा है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे भी ये जलपाईगुड़ी से 2 रास्ते अवेलेबल हैं, एक कूच बिहार तक जाने के, एक इधर से और एक ये ऊपर से। तो ये पहले से ही एक तैयारी करके रखी गई है। इसके बाद फिर गुवाहाटी जाने के लिए भी आप ये देखिए, इधर से निकल के ये बोंगाई गाँव होते हुए एक रास्ता बोंगाई गाँव से ये जाता है और दूसरा रास्ता ये जाता है। 2 ब्रिज अब बन चुके हैं, तो तैयारी पूरी है हमारी। कभी भी यदि चाइना वहाँ पे प्रॉब्लम करे और बांग्लादेश को कहे कि साहब की और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत हैरेसमेंट और तंग करने के लिए थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कुछ करते रहो कार्यक्रम, तो उसके लिए भी पूरी तरह से हमने तैयारी कर ली है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बांग्लादेश के अभी इलेक्शन होने वाले हैं, 12 तारीख को वहाँ बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन के बाद जो भी मेरा अनुमान है वो लग रहा है कि भाई बांग्लादेश में स्टेबिलिटी अभी नहीं आने वाली। बांग्लादेश आगे लंबे समय तक अनस्टेबल रहेगा, और जब कोई भी देश अनस्टेबल रहता है तो फिर यही प्रयास करता है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो बाहर के देश हैं उनसे पंगा लिया जाए, और बाहर के देशों से पंगा लेके जो अंदर की सपोर्ट है उसको कंसोलिडेट किया जाए। पाकिस्तान ये कई बार ट्राई करता रहता है, और चूँकि आजकल बांग्लादेश पाकिस्तान से लेसन्स ले रहा है, तो हो सकता है कि भाई बांग्लादेश को भी यही लगे कि इसी तरह का कार्य किया जाए। करेगा तो अपने मुंह की खाएगा, कि खाएगा तो खाएगा, लेकिन
हम अपनी तरफ से क्यों किसी प्रकार की कोताही बरतें, विशेष करके जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साधन है, पैसा है, सब कुछ है हमारे पास, तो हम अपने आप को एक्स्ट्रा सिक्योर करके चलेंगे। वैसे ये भी बता दूं कि जब कभी भी इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत जो है वो अपनी सेनाएं सीधे यहाँ से यहाँ डाल देगा, इसकी परवाह नहीं करेगा कि ये बांग्लादेश का एरिया है। तब मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।